यस चिल्ड्रन, पहले हमने पढ़ा व्हाट इज़ अ कंपनी एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब बात ये आती है कि मैम हाउ डू वी फॉर्म अ कंपनी, एक कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी होती है। वो आगे जाके हम सीखेंगे कि प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है और पब्लिक कंपनी की फॉर्मेशन कैसी होती है और प्राइवेट कंपनी की फॉर्मेशन कैसी होती है। In general, the formation of the company is categorized. It is divided into 3 stages: stage 1, stage 2 and stage 3. जो stage 1 होती है that is the promotion stage. क्या बोलते हैं हम उसको? Promotion stage. Now what is promotion? What is promotion? जैसे कि नाम से ही पता चलता है, किसी चीज़ को प्रमोट करना, स्टार्ट करना, उसको बढ़ावा देना। तो प्रमोशन स्टेज कौन सी होती है? प्रमोशन स्टेज इन्वॉल्व्स कंसीविंग अ बिजनेस आइडिया एंड टेकिंग एन इनिशिएटिव टू फॉर्म अ कंपनी सो दैट प्रैक्टिकल शेप कैन बी गिवन। आपके माइंड में एक आइडिया होता है कि हमें ये काम करना है, तो उस आइडिया को, उस बिजनेस आइडिया को कंसीव करना कि हाँ मुझे ये काम करना है, एंड गिविंग इट अ प्रैक्टिकल शेप, उसमें प्रैक्टिकल शेप देना, एक इनिशिएटिव लेना, कंपनी को फॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड एज द प्रमोशन स्टेज। तो अब कंपनी तो एग्जिस्ट करती नहीं, अभी तो कंपनी बनी ही नहीं है, तो कौन ये सोचेगा कि मुझे ये बिजनेस आइडिया कंसीव करना है और कंपनी को फॉर्म करना है। तो देर इज़ अ पर्सन कॉल्ड एज द प्रमोटर। जो प्रमोटर होता है वो ये सोचता है कि ही इज़ अ पर्सन or an institute or a firm who undertakes to form a company and takes necessary steps to set the organization going. तो एक प्रमोटर एक ऐसा पर्सन होता है जो एक बिजनेस आइडिया को कॉन्क्रीट फॉर्म में डाल देता है, कि बिजनेस को स्टार्ट कर देता है कंपनी फॉर्म में ना। ये जो प्रमोटर होता है, फंक्शंस ऑफ प्रमोशन कह लो या फंक्शंस ऑफ प्रमोटर कह लो, ये एक ही बात है। तो इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, या हम बोलेंगे प्रमोशन स्टेज पे हमें ये सब करना होता है। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जैसे एज आई टोल्ड यू, इट इज़ द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट एक्टिविटी ऑफ अ प्रमोटर टू आइडेंटिफाई अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है। द अपॉर्चुनिटी मे बी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, कुछ नया प्रोडक्ट बनाना हो सकता है, कोई सर्विस प्रोवाइड करना हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो सच अपॉर्चुनिटी इज फर्स्ट we find out that opportunity and then analyze it to see its technical and economic feasibility. पहले हम उस अपॉर्चुनिटी को फाइंड करते हैं, उसके बाद हम उसकी फिजिबिलिटी कंडक्ट करते हैं कि जो हमने आइडिया सोचा है अपने माइंड में वो फिजिबल है भी या नहीं। उसके लिए वी गो टू द सेकेंड स्टेप विच इज़ फिजिबिलिटी स्टडीज़। फिजिबिलिटी मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी। जो हमारा आइडिया हमने सोचा है वो आइडिया हमारे लिए प्रॉफिटेबल है भी या नहीं, हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, हमें फ़ायदा होगा भी या नहीं। अब मान लो तुम कोई कंपनी बना दो और लास्ट में जाके तुम्हें पता चले ओहो हमने तो गलती कर दी है, तो पहले देखना चाहिए था कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए, तो ये चीज़ हम पहले ही कर लेते हैं। तो वेरियस फिजिबिलिटी स्टडीज़ आर कंडक्टेड टू फाइंड आउट वेदर द अपॉर्चुनिटी विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट। तो ये फाइंड आउट करने के लिए वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडीज: टेक्निकल फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी, टेक्निकल मतलब रिलेटेड टू टेक्निक। तो सबसे पहले आप ये देखते हो, तो समटाइम्स एन आइडिया मे बी गुड बट टेक्निकली नॉट पॉसिबल। आपने कोई आइडिया सोचा है लेकिन वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी इज़ नॉट ईजिली अवेलेबल, क्योंकि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सिंपल सा है कि आपने सोचा है कि मैं कोई ऐसी कार बनाऊं जो 100% सेफ़ हो, बिल्कुल एनवायरनमेंट को नुकसान ना करे, जो सस्ती भी हो, जिसमें जो हमारा फ्यूल यूज़ हो वो भी बहुत सस्ता हो। तो नो आई मीन आइडिया इज़ वेरी गुड, आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है कि फ्यूल जो यूज़ करो वो सस्ता भी हो और जो फ्यूल यूज़ करो वो एनवायरनमेंट को क्लीन भी रखे? तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो कुछ आइडिया अच्छा हो सकता है बट नाउ यू रियलाइज़ कि इट इज़ टेक्निकल नॉट पॉसिबल, तो आप उस आइडिया को वहीं ड्रॉप कर दोगे, आगे नहीं जाओगे। फिर मान लीजिए टेक्निकली पॉसिबल है,
तो आप देखते हो कि क्या फाइनेंशियली पॉसिबल फिजिबिलिटी है या नहीं। फाइनेंशियल मतलब रिलेटेड टू मनी, द फंड्स। इसमें आप ये देखते हो कि एवरी बिजनेस एक्टिविटी रिक्वायर्स फंड्स, हर जगह आपको फंड्स की जरूरत है। द प्रमोटर्स हैव टू एस्टिमेट द फंड रिक्वायरमेंट्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। इफ द पहले वो पता लगाएंगे कि उनको कितने फंड्स की ज़रूरत है। समटाइम्स द फंड्स आर अवेलेबल, कई बार जो प्रमोटर है उसको पता है कि जो ओनर्स हैं उनके पास फंड्स हैं, और कई बार द फंड्स आर सो ह्यूज कि प्रमोटर सारे पैसे नहीं लगा सकता। फिर ही अंडरटेक्स टू टेक लोन फ्रॉम सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अगर उसको लगता है कि मेरे को लोन मिल जाएगा या इतने अमाउंट का लोन मिल जाएगा, तो वो आगे फॉरवर्ड कर देता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की तरफ। नहीं तो उसको लगता है कि नहीं, इसमें इतना पैसा लगेगा कि ये आइडिया हो ही नहीं सकता, तो वो उसको वहीं पर छोड़ देता है। थर्ड इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। समटाइम्स एन आइडिया इज technically viable and financially feasible, but the chance of it being profitable is very little. कई बार ऐसा होता है कि आपने सब कुछ कर लिया, बट आपको लगता है कि जो प्रॉफिट है, द रेट ऑफ द प्रॉफिट या अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज़ वेरी लिटल। हमने इतना टेक्निकल फिजिबिलिटी करी, फाइनेंशियल करी, इतना दिमाग खपाया, और उसके बाद जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है वो बहुत कम है। तो आप क्या करते हो, उसको वही, उस आइडिया को वहीं के वहीं छोड़ देते हो। तो इन तीनों को करने के बाद तब भी कोई आइडिया ऐसा होगा जो आपको लगता है इन तीनों फिजिबिलिटी स्टडीज़ में बेस्ट है, देन यू ट्राई टू अंडरटेक दैट बिजनेस आइडिया। नेक्स्ट पॉइंट इज द नेम अप्रूवल। नेम अप्रूवल मतलब डिसाइडिंग द नेम ऑफ योर कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब भी कोई काम करते हो, कभी कंपनी बनाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू डिसाइड अबाउट द नेम। अब यू कैन हैव एनी नेम फॉर योर कंपनी, आप कोई भी नाम अपनी कंपनी के लिए रख सकते हो। आफ्टर दिस वी हैव टू सिलेक्ट द नेम एंड सबमिट इट टू द रजिस्ट्रार। तो हमने जो नेम सिलेक्ट करना है उसको रजिस्ट्रार को सबमिट करना है। नॉर्मली इट इज सेड कि नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। कोई एग्जिस्टिंग कंपनी के से मिलता जुलता नाम नहीं। मान लीजिए पेप्सी लिमिटेड है, आप कहो कि मैम मैं भी कोल्ड ड्रिंक की कंपनी बना रहा हूँ, मैं भी अपनी कंपनी का नाम पेप्सी लिमिटेड रखूँगा, तो क्या आप रख सकते हो? नहीं। तो यही बोला जाता है कि एग्जिस्टिंग कंपनी से आपका नाम मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। सो 3 नेम्स शुड बी गिवन टू द रजिस्ट्रार इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से 3 नाम आप लिखते हो। अगर रजिस्ट्रार को लगता है पहला मिलता जुलता है तो वो दूसरा अलाउ कर देता है, दूसरा लगता है तीसरा। तो तीनों में से कोई भी एक नाम जो रजिस्ट्रार को सही लगता है वो आपको नाम रखने के लिए परमिशन दे देता है। नेक्स्ट इज फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है कंपनी की फॉर्मेशन में, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो हम आगे वाले टॉपिक में करेंगे कि व्हाट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नॉर्मली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स द चार्टर, द बेसिस, वो बेसिक चीज़, वो लॉ जिस पे कि हमारी कंपनी बन रही है। बिना मेमोरेंडम के दुनिया में कोई भी कंपनी, चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट हो या 1 पर्सन हो, वो फॉर्म नहीं हो सकती। तो ये जो मेमोरेंडम होता है, इट शुड बी साइंड बाय सम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो जो प्रमोटर होता है, ही हैज़ टू डिसाइड अबाउट द मेंबर्स हु विल बी साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी। तो कौन साइन करे? अभी कंपनी तो बनी है ही नहीं और उस पर साइन होना भी ज़रूरी है। तो जो प्रमोटर है वो अपने जैसे किसी से जान पहचान वालों से बात करता है कि मैं कंपनी बनाने जा रहा हूँ, आप उसमें आप उसके सिग्नेटरी बन जाओ। तो वैसे परसुएड करता है लोगों को एंड ही फाइंड्स आउट द सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम। चलो नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। सर्टेन प्रोफेशनल्स like bankers, auditors, etc. are appointed by promoters to assist them in the preparation of necessary documents which are required to be given with the ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कुछ प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है लाइक बैंकर्स, ऑडिटर्स। जो ये प्रमोटर होता है, ही इज़ नॉट एन ऑडिटर, ही इज़ नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज़ नॉट अ बैंकर। एक वो नॉर्मल ह्यूमन है, उसको सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं हो सकती। तो वो क्या करता है, बैंकर्स, ऑडिटर्स, इन सबको अपॉइंट कर लेता है कि जितना भी हमारा काम हो, जो भी हमें रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, इनको पता होता है कि एज़ पर लॉ कंपनी में क्या क्या भेजना है, तो वो उनको अपॉइंट कर लेता है।
नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। एज आई टोल्ड यू कि कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी को प्रिपेयर करने पड़ते हैं। द प्रमोटर टेक्स अप द स्टेप्स टू प्रिपेयर सर्टन लीगल डॉक्यूमेंट्स which have to be submitted under the law to the registrar. These documents are memorandum of association and articles of association. ये important documents होते हैं, ये प्रिपेयर किए जाते हैं, पब्लिश किए जाते हैं और मिनिमम नंबर ऑफ सिग्नेटरीज इनको साइन करते हैं, तब ये जाके आरओसी को दिया जाता है। तो ये है हमारी प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन स्टेज में सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करा। दूसरा होता है फिजिबिलिटी स्टडीज़ करते हैं। सब कुछ फिजिबल होता है तो हम नाम डिसाइड कर लेते हैं। नाम डिसाइड हो जाता है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सिग्नेटरीज जो साइन करेंगे वो। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स को अपॉइंट कर दिया। एंड प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं मेमोरेंडम आर्टिकल्स, इनको हम प्रिपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं मेमोरेंडम आर्टिकल्स प्रोस्पेक्टस इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सो दिस इज द प्रमोशन और द फर्स्ट स्टेज।